आप लोगों की खातिरदारी में कुछ कमी तो नहीं हुई? जी नहीं। अरे तुम्हें तो कहीं देखा है। रेनू, तुम्हें से भेद बदलने की क्या जरूरत थी? हैं? ओह, समझा। अब तुम्हें राजकुमार इतना पसंद आ गया कि उसके बगैर चैन नहीं? मुझे आपके भाई की सूरत से भी नफरत है। लेकिन कैसे हो सकता है? उससे तुम्हारी शादी होने वाली है। इनका इरादा किसी खूनी के साथ शादी करने का नहीं है। खूनी? क्या मतलब? आपका भाई खूनी है। मोहन! कौन कहता है? मैं कहता हूं। कौन है ये? ओह, तो ये हैं आपके फरहाद? हंसो मत, मैं तुम्हारे भाई को फांसी दिलवा सकता हूं। ओह, वो कैसे? मैंने अपनी आंखों से उसे लालचंद जौहरी की लाश फेंकते हुए देखा। मोहन, अब हुए तुम्हारी जिंदगी के दिन पूरे। नहीं नहीं, इसे छोड़ दीजिए। मैं वादा करती हूँ ये किसी से कुछ नहीं कहेगा। रेनू, चुप रहो प्लीज। अगर इसकी जान बचाना चाहती हो तो सीधे तरह प्रकाश के साथ शादी करने को राजी हो जाओ। क्या? कभी नहीं। उस जलील से शादी करने से पहले तुम्हें मर जाना बेहतर समझूंगी। बिल्कुल ठीक। तुम इसकी धमकियों की परवाह मत करो। आज ही रात को तुम्हारी शादी प्रकाश साथ होगी, और अगर तुम राजी नहीं हुई तो जबरदस्ती होगी। मैं तुम्हें सोचने के लिए 15 मिनट देता हूँ, जब तक तुम्हारे पिताजी भी आ जाएंगे। पिताजी? हाँ, दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए, समझे? नीच। मोहन, अब क्या होगा? वो चपड़ कंजू मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ऐसा न कहो, मेरी खातिर तुम इस मुसीबत में पड़े। नहीं रेनू, गलती मेरी है। न मैं तुम्हें यहाँ आने देता, न हम दोनों इस मुसीबत में पड़ते। मोहन, हम किसी तरह यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। नहीं। नहीं। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ जब मरना ही है तो हम दोनों साथ मरेंगे। लेकिन तुम क्यों मरना चाहती हो? तुम्हारे बगैर मैं जीकर क्या करूंगी? मेरे बगैर? मैं समझा नहीं रेनू। मैं तो समझी थी कि तुम समझते हो। कई बार सोचा कि तुमसे कह दूं, लेकिन नहीं कह सकती। और कहा भी तो मरते वक्त। मन्नू। रेनू, अब मैं नहीं मरना चाहता। फंसना तो आसान है, लेकिन निकलना बहुत मुश्किल। कौन है? मैं भी तुम्हारी तरह इन शैतानों के चंगुल में फंसी हुई हूँ। कैसे? क्या करोगी सुनकर? ये एक बहुत लंबी दास्तान है, लेकिन तुम कौन हो? मैं सेठ किशन चंद जी की लड़की रेनू। इकलौती हो ना? जी, हमारी मदद कीजिए। ये जालिम जबरदस्ती अपने भाई प्रकाश से मेरी शादी कर देना चाहता है। शादी? समझिए, एक बार कामयाब होकर ये शैतान फिर वही जाल बिछा रहा है। मैंने आपको कहीं देखा है? मुझे देखा है? कहाँ? कहाँ? ये कुछ याद नहीं आ रहा। मैंने देखा है, जरूर देखा है आपको। जरूर देखा है? 10 साल से मुझे किसी ने नहीं देखा। 10 साल से मैं कैद हूँ। 10 साल से इन 4 दीवारों के सिवा किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। और तुम कहती हो तुमने मुझे देखा है? पागल हो, पागल। याद आया, तस्वीर मन्नू, तस्वीर। इनकी सूरत बिल्कुल उस तस्वीर से मिलती है। कौन सी तस्वीर? तुम्हें याद नहीं? तुम्हारे भैया ब्रिजमोहन के तकिए के नीचे से जो मिली थी मुझे। ब्रिजमोहन, तुम जानती हो उनको? ये उनके छोटे भाई हैं। आप उनके भाई हैं। हाँ, शक्ल तो मिलती जुलती है। कहाँ है वो? मोहन गैरेज, क्वींस रोड। मोहन गैरेज, क्वींस रोड। हमारी मदद कीजिए, हमें यहाँ से आजाद कर दीजिए। अच्छा, मैं अभी रस्सियाँ खोलती हूँ।
कोई आ रहा है। फिक्र मत करना, मौका मिलते ही मैं फिर आकर खोलती हूँ। इधर चलिए। हाँ हाँ, ऊपर ऊपर चलिए। हाँ आइए सेठ जी आइए। राजा साहब आप यहाँ? रेनू कैसी है? मेरी रेनू रेनू अच्छी है। अच्छी है, मगर ये कौन सा अस्पताल है? अस्पताल तो नहीं, तो घर है। घर है, लेकिन इन लोगों ने जो कहा कि रेनू का कार एक्सीडेंट हो गया है, उसे अस्पताल पहुंचा दिया। ऐसी कोई बात नहीं, आप बैठिए, घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये लोग मुझे इस तरह यहाँ क्यों ले आए। सेठ जी, इस खुशी के मौके पर हमने सोचा कि आपका शामिल होना बड़ा जरूरी है। खुशी का मौका? मगर कैसी खुशी? आज हम कुमार की शादी रेनू के साथ कर रहे हैं। शादी? ये कैसे हो सकता है? सेठ जी माफ करना, मजबूरी में हर काम बहुत जल्दी से करना पड़ा। मैंने मजिस्ट्रेट को बुलवा लिया है। मगर राजा साहब, मुझे तो अभी तक रेनू की मर्जी का भी पता नहीं। मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि आप रेनू को पकड़ नहीं कर सकते, इसलिए मैंने आपके रहने का इंतजाम रेनू के साथ करवाया है। ये कैसी बातें हो रही हैं? कहाँ है रेनू? बताइए कहाँ है रेनू? हाँ। रेनू अभी आज से आप हमारे मेहमान हैं। आपकी खातिर तवाज़ुन में किसी किस्म की कमी नहीं होगी। आपको सिर्फ एक जरा सी तकलीफ उठानी पड़ेगी। आप इस घर से बाहर नहीं जा सकते। कोई बड़ी बात नहीं है, 2-4 दिन में आदत पड़ जाएगी। खुशी रखिए, बैठिए। सुनिए, देखिए, ब्रिज मोहन यहाँ है। जी हाँ, बड़े भैया काम कर रहे हैं। कहिए, मैं आपके लायक कोई सेवा। आप उन्हें जरा बुला दीजिए, जरा जल्दी से, मुझे बहुत जरूरी काम है। जी हाँ, जी हाँ। भैया, बड़े भैया। क्या बात है जग्गू, मन्नू की कुछ खबर मिली? पहचाना? 10 बरस के बाद तुम्हें इस हालत में देखोगे, ये तुमने कभी ना सोचा होगा, ये भी ना सोचा होगा कि मैंने ये 10 बरस किस तरह गुजारे। खैर जाने दो इन बातों को, मेरे साथ जल्दी चलो। तुम्हारे साथ? मैं अपने लिए नहीं कह रही, तुम्हारे भाई की जिंदगी खतरे में है। कौन, मनमोहन? हाँ। क्या बात है? ये सब कुछ बताने का वक्त नहीं, जल्दी चलो। अरे तू गाड़ी निकाल जल्दी जग्गू। ये शैतान तुम्हें भी यहाँ ले आए। हाँ बेटा, लेकिन घबराओ नहीं। ये लोग बहुत बदमाश हैं, बड़े खतरनाक लोग हैं डैडी। वो तो मैं भी जान गया हूँ बेटा। लेकिन सेठ जी, जानकारी से कुछ फायदा नहीं। अब भला इसी में है कि आप चुपचाप रेनू की शादी होने दें। हरगिज़ नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी एक बदमाश के साथ कभी नहीं होने दूंगा। होने देंगे? अगर आप रेनू को प्यार करते हैं तो ये शादी जरूर होने देंगे। कभी नहीं होगी। अच्छी लड़कियां अपने बाप के खिलाफ कभी नहीं चलती। ये शादी तुम्हारे डैडी कराएंगे। हरगिज़ नहीं, मैं अपनी बेटी की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं होने दूंगा। नहीं होने देंगे? नहीं। छोड़ दो मेरे डैडी को, नहीं रेनू, नहीं, नहीं
हरगिज नहीं। दो गाड़ी पेट्रोल देना। अच्छा नहीं साहब। जल्दी। मैं समझ गया कामिनी, मैं सब कुछ समझ गया। और आज 10 बरस बाद मुझे तसल्ली हुई कि मैंने तुम्हारे बारे में जो कुछ सोचा था सब गलत था। तो जरा जल्दी करो। क्या हुआ? मैं 3 तक गिनूंगा और तुम्हें फैसले का मौका देता हूं, जो कि हाँ होना चाहिए, वरना वहां गोली चल जाएगी। सोचना शुरू कर दो। 1 2 चलो हाँ कर दे बेटा, हाँ कर दे, वरना ना किस गरीब की जान चली जाएगी। नहीं रेनू, नहीं नहीं रेनू। शाबाश, इसको तो ले जाओ। अच्छा रोना बंद, कान खोल के सुन लो। जो कागजात आ रहे हैं उस पे हंसते हुए चुपचाप खामोश दस्तखत कर दो, वरना ये बेचारा बहुत दूर चला जाएगा। मन्नू! बड़े भैया, कहाँ है?
धोखा दिया? ओके बस। नहीं 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 तुझे कौन बचाएगा? बड़े भैया भाग चलो, बड़े भैया भाग चलो। मुझे आइडिन लगाने तो ठीक हो जाएगा। अरे कितना कट दिया है। ये सब तुम्हारी मेहरबानी है। पहले तो मार मार कर घायल कर दिया, अब आइडिन लगा कर जला रही हो। छोड़ो। मर गया मर गया। सेठ जी एक बात कहूँ? फरमाइए। मेरा ख्याल है मन्नू और रेनू को जुदा नहीं रखना चाहिए, अगर आपको इतराज ना हो तो। जी किसी ने सच कहा है कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। भला इसमें मुझे क्या एतराज हो सकता है? बड़ा भैया मेरा क्या होगा? तुझे क्या हुआ? तुम्हारा हो गया, इधर मन्नू का भी हो गया, अब मेरा क्या होगा बड़े भैया? जाके पूछ ले। पूछूं? सुनो, बड़े भैया पूछते हैं तुम मुझसे शादी करोगी? शादी नहीं करोगी तो मैं अकेला रह जाऊंगा। मुझे अकेला मत छोड़ो। बड़े भैया सबसे कह दो कि तुम मुझे हद से ज्यादा प्यार करती हो। कहती है दत्त। दत्त का मतलब है हाँ। हाँ चलो फिर। अरे छोड़ो ना। नहीं छोड़ो। अरे बदतमीज, मेरे समय लड़की का हाथ पकड़ता है? फैसला हो गया? खुश है? हाँ खुश हूँ भैया। तो घर चल। घर चलूं? इसको भी ले चलो बड़े भैया। चलो ले आ। चलो। बस 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 बेटा। जा बेटा।